हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम कॉमन एमीटर पीएनपी ट्रांजिस्टर। इससे पहले की जो वीडियोस में हमने टॉपिक किया है वो कौन से थे? कॉमन बेस पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ हमें बात करनी है कॉमन एमीटर की। देखो कॉमन बेस में और कॉमन एमीटर में वर्किंग सेम ही चलने वाली है, सिर्फ यहाँ पर देखो आपके पास डायग्राम का डिफरेंस रहेगा। वो किस तरीके से, देखो अगर आपको याद है कॉमन बेस वाले में जब हमने पीएनपी बनाया था तो वहाँ पर इस तरीके से डायग्राम बना था, अगर याद है आपको। ठीक है, ये था इस तरीके से, ये P था, ये N था और ये P था। ये होता है हमारे पास एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। तो कॉमन बेस था तो ऑब्वियस सी बात है बेस को कॉमन लिया था और ये वाला पार्ट हमने यहाँ पर फॉरवर्ड बाइस किया था। और यहाँ पर ये देखो बेस इस साइड भी कॉमन आएगा इस तरीके से अगर हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये देखो, और ये वाला पार्ट हम क्या करते थे? रिवर्स बायस में। ठीक है, लेकिन डायग्राम इस तरीके से बनाया ताकि ये जो एमीटर है आपका ये कॉमन दिखे कलेक्टर वाली साइड भी और इधर बेस वाली साइड भी, समझ रहे हो? तो यहाँ पर अब हमने कॉमन किसको किया है? एमीटर को किया है। और जब हमने कॉमन बेस किया था तो वहाँ पर किसको कॉमन किया था? बेस को कॉमन किया था, मतलब वो दोनों साइड जा रहा था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ये आपका एमीटर लगेगा दोनों साइड, मतलब इधर इनपुट वाली साइड भी और आउटपुट वाली साइड भी। ठीक है, इसलिए इसको कॉमन एमीटर पीएनपी ट्रांजिस्टर बोल देते हैं। तो देखो ये पीएनपी, ये हमारे पास एमीटर हो गया, ये बेस और ये कलेक्टर। ये आपको पता है मीडियम साइज़ का होता है एमीटर वाला, ये स्मॉल साइज़ का होता है बेस, और ये वेरी लार्ज साइज़ का होता है कलेक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता है। अब देखो यहाँ पर ये आपके पास क्या है? ये एमीटर और बेस जंक्शन है ये वाला। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड बायस। तो देखो एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कैसे करेंगे? बेस वाला ये देखो ये एन है तो ये किससे कनेक्ट होगा? नेगेटिव से। और ये वाला पी पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो फॉरवर्ड बायस में हो गया। और अब ये वाला पार्ट करना है आपको एमीटर और ये कलेक्टर। ये वाला किस में करना है? रिवर्स बाइस में। तो रिवर्स बाइस में कैसे होगा? ये वाला यहाँ से देखो ये पी साइड किससे कनेक्ट होगा? नेगेटिव से, और इधर पी है ये पॉजिटिव से। अब देखो आप कहोगे पी को पॉजिटिव से कैसे कर दिया? देखो यहाँ पर जो आपको देखना होता है जब हम रिवर्स बाइसिंग में देखेंगे तो आपको कलेक्टर वाली साइड देखनी है कि किससे कनेक्ट किया आपने। जैसे ये पी था तो ये हमने नेगेटिव से किया ना, तो इसी से समझ जाना है कि ये रिवर्स बाइस में हो गया, क्योंकि यहाँ से तो ये पॉजिटिव में ही लगेगा ये, अगर ये पी है तो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपको कलेक्टर वाली साइड देखनी है किससे कनेक्ट है। ये पी है तो ऑब्वियस बात है ये नेगेटिव से कनेक्ट है तो ये रिवर्स बाइस में चला गया। क्या इतनी बात समझ में आई? अब वर्किंग समझ लेते हैं। वर्किंग में वही है कहानी। यहाँ से देखो सबसे पहले क्या होगा? ये कलेक्टर पे जो होल्स पड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये एम्प्टी होंगे। क्यों एम्प्टी होंगे? क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये होल्स इसकी तरफ जाएंगे, पहले ये एम्प्टी हो जाएगा। फिर क्या होगा? इधर से ये जो एमीटर है यहाँ ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये होल्स इस पॉजिटिव व्यूज से रिपेल होंगे और ये मूव करेंगे बेस वाली साइड। अभी अगर ये होल्स मूव करेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर करंट आएगा, एमीटर करंट। होल्स ऐसे मूव कर रहे हैं तो एमीटर करंट भी ऐसे ही आएगा। क्यों? क्योंकि होल्स की डायरेक्शन में ही करंट होता है। ठीक है, तो होल्स ऐसे मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक, अब आपको पता है ये बेस वाला पार्ट लाइटली डोप्ड होता है तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी कम ही होंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो होता क्या है जब ये होल्स इधर मूव करते हैं तो उसके 5% तो यहाँ इनके साथ कंबाइन हो जाते हैं और 95% आगे चले जाते हैं। अब जो 5% यहाँ कंबाइन होते हैं वो होल्स क्या करते हैं? इधर देखो ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली बात है वो वाले होल्स कहाँ जाएंगे? अब ये नेगेटिव पे जाएंगे तो उसकी वजह से ये बेस करंट आ जाएगा आपके पास। तो ये देख लो डायरेक्शन ये है, क्योंकि होल्स ऐसे जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है ये करंट भी ऐसे ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखो 95% जब वो यहाँ आ गए तो ये होल्स कहाँ जाएंगे? अब इसके नेगेटिव टर्मिनल पे, तो ये भी मूव कर रहे हैं तो इसकी वजह से कौन सा करंट आएगा? कलेक्टर करंट। और होल्स ऐसे मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ये करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्या इतनी बात समझ में आई है? और ये देखो मैंने करंट की डायरेक्शन आपको पहले भी बताई थी, इस तरीके से आप अगर बना सकते तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है, नेगेटिव की तरफ करंट आता है और पॉजिटिव से जाता है। तो ये देख लो पॉजिटिव से जा रहा है और ये नेगेटिव की तरफ आ रहा है, और इधर भी देख लो ये नेगेटिव की तरफ आएगा, क्योंकि आपको बताया हुआ है इस तरीके से मैंने कि ये जैसे सेल या बैटरी लगी हुई है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होता है? करंट मूव करता है तो पॉजिटिव से जाता हुआ दिखता है और नेगेटिव की तरफ आता हुआ दिखता है। तो यहाँ देख लो नेगेटिव है तो इसकी तरफ आता हुआ दिखेगा ये करंट, और यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो इससे जाता हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ पॉजिटिव से जाता हुआ दिख रहा है तो ये एरो ऐसे बनाना है। ठीक है, इधर नेगेटिव है तो इसकी तरफ ये आता हुआ दिखेगा, तो ये कलेक्टर करंट इस तरीके से आप डायरेक्शन बना सकते हो। ठीक है, नहीं तो कंसेप्ट आपको समझना है, कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो ये डायरेक्शन आप बड़ा इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो ये तो ब्लॉक डायग्राम था इसका। अब इसका जो सिंबल से हम बना सकते हैं वो डायग्राम, वो देखो क्या होगा? पीएनपी की जगह बस ये हम क्या करेंगे? ये ब्लॉक डायग्राम था यहाँ पर क्या करेंगे? ये सिंबल बना देंगे। ये आपको पता ही है पीएनपी का सिंबल कैसा होता है, पीएनपी, और पी टू एन ये करंट की डायरेक्शन होती है इसमें। ये कलेक्टर, ये बेस और ये एमीटर। तो कलेक्टर एमीटर को हमने क्या किया यहाँ पर? रिवर्स बायस। पी को देख लो यहाँ से नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब सेम यही कनेक्शन किए हुए हैं यहाँ पर, बस इस ब्लॉक की जगह हमने क्या किया? ये सिंबल रख दिया। ठीक है, यहाँ से भी देख लो ये बेस और एमीटर क्या हो रहे हैं? फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ये बात? ये वीबीबी बैटरी है और ये वीसीसी बैटरी है, और ये आपको पता ही है वीबीबी क्यों लिखते हैं और वीसीसी क्यों लिखते हैं। ये अब यहाँ पर देखो बेस हो गया ना मेन। ठीक है, तो वीबीबी अगर आपको कॉमन बेस वाला याद है पीएनपी, तो वो यहाँ पर हम क्या लिखते थे? वीईई लिखते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बेस कॉमन था तो एमीटर मेन था, लेकिन यहाँ पर क्या है? बेस मेन हो गया और एमीटर कॉमन है तो हम वीई नहीं लिख सकते, हम अब बेस के लिए ही बोल देंगे ये। ठीक है, या फिर हम यहाँ लिख सकते थे वीबीई,
बेस एमीटर वोल्टेज, और यहाँ पर ये VCC कलेक्टर के लिए लिखा है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, VCE लिख सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो, VCE भी लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पर VCC लिख रहा है, डबल C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ डबल B से लिख रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज ना होना कि डबल BE क्यों लिखा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो VBE और यहाँ पर लिख सकते हो VCE, ठीक है। अब देखो इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये है हमारे पास सर्किट डायग्राम के बारे में, तो लिखा हुआ है क्या, द सर्किट डायग्राम ऑफ द कॉमन एमीटर PNP ट्रांजिस्टर is as shown in the figure. Here the emitter base junction is made forward bias. अब देखो emitter base junction ये वाला है, ये वाला emitter base junction है, ये वाले मतलब दो पार्ट हो गए इसके, ठीक है। इनको हमने क्या किया है, फॉरवर्ड बाइस किया है विद बैटरी VBB के साथ। एंड द कलेक्टर एमीटर जंक्शन, ये कलेक्टर एमीटर जंक्शन ये वाला, इसको क्या किया है हमने, रिवर्स बाइस किया है विद बैटरी VCC। और इसमें याद रखना है कि आपको कलेक्टर वाला पार्ट देखना है किससे कनेक्ट है, तो कलेक्टर वाला ये P है तो ये नेगेटिव से कनेक्ट है, अपोजिट है ना इसमें, तो ऑब्वियसली बात है ये कौन सा होगा, रिवर्स बाइसिंग में होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखने में तो P से प्लस में आपको लगेगा कि ये फॉरवर्ड में हो रहा है, ठीक है। इसको नहीं देखना, इसको देखना है मेन, ठीक है। इसी केस में ऐसा कॉमन बेस वाले में तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, इसमें है ये, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि कलेक्टर वाले को देखना इस टर्मिनल से कनेक्ट है बैटरी के, क्लियर। अब देखो इसकी वर्किंग यहाँ लिखी हुई है हमने, ठीक है, इसको भी आप पढ़ लो जरा, क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल द होल्स फ्रॉम द कलेक्टर आर अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्या होगा, सबसे पहले होल्स जो कलेक्टर के होंगे वो अट्रैक्ट करेगी ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VCC, मेकिंग द कलेक्टर रीजन एम्प्टी। देख लो बिल्कुल सेम वही कहानी है जो कि हमने कॉमन बेस PNP में पढ़ी थी, ठीक है। एंड द होल्स फ्रॉम द एमीटर आर रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VBB। फिर एमीटर के जो ये होल्स हैं ये कौन रिपेल करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल VBB की इनको रिपेल करेगी, क्लियर, बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VBB गिविंग द एमीटर करंट IE। उसकी वजह से क्या होगा, अगर होल्स मूव कर रहे हैं तो उसके साथ करंट आएगा, तो वो कौन सा करंट होगा, एमीटर करंट होगा। फिर आपको बताया हुआ है 5% ऑफ होल्स गेट कंबाइंड विद द इलेक्ट्रॉन्स इन द बेस रीजन, बेस रीजन में 5% होल्स कंबाइंड हो जाएंगे, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, बेस करंट आएगा, क्यों, क्योंकि जो कंबाइंड होंगे होल्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो होल्स फिर क्या होंगे, इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से इसकी तरफ आएंगे, उसकी वजह से ये बेस करंट आएगा, समझ रहे हो। एंड रिमेनिंग 95% विल मूव टू द कलेक्टर गिविंग द कलेक्टर करंट। और 95% कहाँ मूव करेंगे, कलेक्टर की तरफ, ठीक है। उसकी वजह से कौन सा करंट आएगा, कलेक्टर करंट हम बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ये बात। अब यहाँ पर भी अप्लाई KCL कर सकते हैं, जैसे हमने कॉमन बेस PNP में किया था, वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पे लगाओ जरा KCL। आपको पता है जो लीविंग करंट होते हैं वो माइनस में होते हैं, और जो आने वाले करंट होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लस में लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा IB ऐसे आ रहा है तो इसकी तरफ ये ऐसे आएगा IB, ठीक है। और ये IC भी ऐसे आ रहा है तो ये इसकी तरफ ऐसे आएगा, समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम KCL लगाएं तो IE जाने वाला करंट है तो ये माइनस, आने वाले करंट कौन से हैं, IB और IC एंड इक्वल टू 0। यहाँ से देखो ये IB प्लस में IC एंड ये माइनस IE इधर जाके IE, तो एमीटर करंट ही देख लो IB प्लस IC हो रहा है, तो यही चीज़ लिखी हुई है हमने, IE इक्वल टू में IB प्लस IC। और IB जो होगा वो 5% होगा IE के, और IC कितना होगा, 95% होगा IE के। ये तो पता ही है हमें, पहले भी हमने ऐसे ही किया, ठीक है। देखो एक डिफरेंस और है जो कॉमन बेस में और यहाँ कॉमन एमीटर में चलता है। देखो यहाँ पर जो इनपुट करंट है वो कौन सा है, बेस करंट माना जाएगा, एमीटर वाले को नहीं मानेंगे, क्यों नहीं, ये तो कॉमन है, कलेक्टर की साइड भी कनेक्ट हो रहा है और ये बेस से भी कनेक्ट है, तो मेन इधर बेस है तो ये इनपुट करंट ये बेस वाला माना जाएगा, और आउटपुट करंट ये कलेक्टर करंट माना जाएगा, ठीक है। कॉमन बेस में क्या हो रहा था, वहाँ पर बेस कॉमन था तो एमीटर वाला करंट आता था, तो एमीटर वाला करंट जो होगा वो इनपुट करंट होगा, और कलेक्टर करंट तो वहाँ आउटपुट होगा, जो कि यहाँ भी आउटपुट करंट कलेक्टर करंट ही है, ठीक है। लेकिन इनपुट करंट चेंज हो रहे हैं, कॉमन एमीटर है तो इनपुट करंट ये बेस करंट वाला बनता है, और अगर कॉमन बेस है तो इनपुट करंट एमीटर वाला बनता है, समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है आपने अच्छे से बना लेने हैं, ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम्स में ये डायग्राम बने होते हैं ना जब अच्छे, तब मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, क्लियर है, तो इसको अच्छे से कर लो। ओके जी, थैंक यू।